हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम फिर से आप लोगों के लिए कुछ हिंदी सेंटेंसेस और उनके इंग्लिश मीनिंग लेकर आ गए हैं, जिसे आप सीखकर आसानी से इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे और आप इसे डेली लाइफ में यूज करके बोल सकते हैं। हर दिन 2 वर्ड, 2 सेंटेंस, 3 सेंटेंस बोलते रहेंगे तो आप इस तरह करके आसानी से सीखते रहेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। तो देखिए, इसे रोमन में भी लिखा हुआ है और इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, आई एम वेरी लकी। आई एम वेरी लकी। अगर आपको बोलना है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ तो आप सिंपली इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, आई एम वेरी लकी। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलो साथ चलते हैं। तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, लेट्स गो टुगेदर। लेट्स गो टुगेदर। अगर हम बोलते हैं कि चलो चलते हैं, साथ नहीं बोलेंगे, सिर्फ इतना बोलेंगे कि चलो चलते हैं, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, लेट्स गो। सिर्फ इतना ही हो जाएगा, लेट्स गो। अगर साथ लगा दिया है तो लेट्स गो टुगेदर। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मुझे एक मौका दो। अगर कोई इंसान बार बार गलती कर रहा है, उसे कितना भी समझाया जा रहा है, तो वो बोलता है कि मुझे एक मौका और दो। तो यहाँ पे सिंपली ये लिखा है कि मुझे एक मौका दो। तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, गिव मी अ चांस। चांस मतलब अवसर या मौका। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, गिव मी अ चांस। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। बाद में बात करते हैं। अगर 2 इंसान बात कर रहे हैं और एक को कहीं जाना हो तो क्या बोलेंगे, बाद में बात करते हैं। इसकी इंग्लिश हो जाएगी टॉक टू यू लेटर। लेटर मतलब बाद में, तो क्या बोलेंगे, टॉक टू यू लेटर। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ये कोई मजाक नहीं है। अगर टीचर मान लीजिए ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहा है और कोई बच्चा बार बार हंस रहा है, तो टीचर क्या बोलेगा, ये कोई मजाक नहीं चल रहा है या ये कोई मजाक नहीं है। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, दिस इज़ नॉट अ जोक। दिस इज़ नॉट अ जोक। जोक मतलब मजाक। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मुझसे गलती हो गई। तो बच्चा क्या बोलेगा, अब टीचर से डर के बोलेगा, मुझसे गलती हो गई। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई मेड अ मिस्टेक। आई मेड अ मिस्टेक। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मुझे आपका नंबर चाहिए। मान लो कोई इंसान है और उससे रोज़ रोज़ मिल रहा है, तो क्या बोलेंगे उसे, अगर उसके पास उसका नंबर नहीं है, ताकि अगर कोई बात उसको करनी हो या कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वो कैसे पूछेगा, तो वो बोलता है मुझे आपका नंबर चाहिए। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, आई वांट यू नंबर। आई वांट योर नंबर। यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, यू एक बार बोल दिए हैं, यहाँ पे हो जाएगा आई वांट योर नंबर। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। कितना समय लगेगा। मान लो आपका स्कूल में टेस्ट चल रहा है, क्लास में टेस्ट चल रहा है और सारे बच्चे कॉपी जमा कर दिए हैं, सिर्फ एक ही बच्चा रह गया है, तो उससे टीचर क्या पूछेगा, कितना समय लगेगा। इसकी इंग्लिश होगी, हाउ लॉन्ग विल इट टेक। हाउ लॉन्ग विल इट टेक। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। क्या आप उसे देख सकते हो। 2 बच्चे हैं और तीसरा बच्चा थोड़ी दूरी पे है। मान लो स्कूल आ रहा है और आप लोग 2 बच्चों जो स्कूल पहुंच चुके हो, गेट पे हो, तो दूसरे बच्चे से देखकर बोलते हो कि देखो बच्चों, देखो वो बच्चा आ रहा है या हमारा मित्र आ रहा है, तो क्या आप उसे देख सकते हो। सिर्फ इतना ही बोलना है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है,
क्या आप उसे देख सकते हो? तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? कैन यू सी हर? हर लड़की के लिए यूज होता है और हिज जो है वो लड़के के लिए यूज होता है। तो वो जो सामने से आ रहा है आ रही है तो वो लड़की है, तो इसलिए हम यहाँ पे हर का यूज किए हैं। तो कैन यू सी हर। चलिए हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। यह बहुत ज़्यादा है। अगर मान लो आप कहीं पार्टी में गए हो या कहीं किसी के घर गए हो और खाना खा रहे हो और वो ज़्यादा खाना दे दिए तो आप क्या बोलेंगे? यह बहुत ज़्यादा है। तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? दिस इज़ टू मच। मच मतलब ज़्यादा या अधिक, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे दिस इज़ टू मच। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। क्या आप उसे देख सकते हो? ये सेंटेंस जो है रिपीट हो गया है। चलिए इसकी इंग्लिश होगी कैन यू सी हर? कैन यू सी हर? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तुम्हारी समस्या क्या है? कोई बच्चा बार बार होमवर्क करके नहीं आ रहा है तो टीचर को भी गुस्सा आ जाएगा, तो वो क्या पूछेगा कि तुम्हारी समस्या क्या है? इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम? व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है कुछ मत कहो। तो दूसरे टीचर, मान लो एक टीचर बच्चे से पूछ रहा है और दूसरी टीचर उसके पास आ गई दूसरे क्लास से, तो वो बोलेंगे कि इनको कुछ मत कहो। तो क्योंकि वो बच्चा सुधरने का नाम नहीं ले सकता है, सुधरेगा नहीं, इसलिए वो दूसरी टीचर बोलेंगी इन कुछ मत कहो। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे डोंट से एनीथिंग। डोंट से एनीथिंग। चलिए हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आपको कैसे पता चला? तो दूसरी टीचर आपस में बात कर रही हैं, तो एक टीचर दूसरी से बोलती है कि उस बच्चे के बारे में बात कर रही थी, तो दूसरी टीचर उससे बोलती हैं कि आपको कैसे पता चला? ये बच्चा बिल्कुल भी पुअर है पढ़ने में, इसे कुछ नहीं आता है और बिल्कुल भी होमवर्क नहीं करता है, आपको कैसे पता चला? तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हाउ डू यू नो? हाउ डू यू नो? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ऐसा कभी मत करना। फिर टीचर उस बच्चे को समझाती हैं कि तुम इस तरह की गलती कभी मत करना, मतलब ऐसा गलती कभी मत करना। तो यहाँ पे सिर्फ ये सेंटेंस है कि ऐसा कभी मत करना। इसे इंग्लिश में बोलेंगे नेवर डू सो। नेवर डू सो। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। यह आपके लिए अच्छा होगा। तो दूसरी टीचर समझा रही हैं बच्चे को कि अगर आप रोज़ रोज़ होमवर्क करोगे तो यह आपके लिए अच्छा होगा। तो इसकी इंग्लिश है इट विल बी बेटर फॉर यू। इट विल बी बेटर फॉर यू। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। फिर जो टीचर उस क्लास में आई हैं वो क्या बोल रही हैं? इसे समझाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही लिखा है, इतना ही सेंटेंस है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी इंग्लिश होगी इट डजंट मैटर। इट डजंट मैटर। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस नहीं है, आज के लिए बस इतना ही, सिर्फ इतना ही सेंटेंसेस है। अब हम फिर से आप लोगों के लिए कल नए नए सेंटेंसेस लेकर आएंगे, तो आप इसे पढ़कर इतना याद कर लीजिए और आप इसे डेली लाइफ में यूज करते रहिए, तभी आप इसे आसानी से सीख सकते हैं। और आप हर दिन 2-2, 4-4, 10-10 जितना भी आपको याद हो सकता है याद करके इसे अपने डेली लाइफ में बोलते रहिए, ताकि आपको अच्छे से इंग्लिश बोलना आ जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। हैव नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय।